हेडिंग डालिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो समझो, हमने वैसे ही जैसे अभी तक मान रहे थे वैसे ही मानेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है। जिसके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से ठीक है थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बताओ इतना समझ में आया। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिख लो इतना अपने मन से। देखो ध्यान समझो, इसके बाद हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ से जो वैद्युत द्विध्रुव था इसको, ये एक सदिश राशि है, इसको हम लोग दो घटकों में विभाजित कर देते हैं। पहला घटक जो है वो इसके क्या करते हैं, ये एक चलता है, ये थीटा कोण बनाते हुए जो घटक हो गया ये, इसको ले रहे हैं इसके फिगर को, ये एक थीटा कोण बनाते हुए ये घटक हो गया। दूसरा घटक क्या लेंगे, ये ऐसे ले लेंगे, एक इस वैद्युत द्विध्रुव का ये घटक हो गया। तो इसके कारण ये बिंदु क्या दिख रहा है, अच्छी दिख रहा है, और इसके कारण ये क्या दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है लंबवत। तो इसमें और ये क्या था, कोण थीटा था। जो थीटा को टच करता है वो क्या होता है, कॉस होता है। तो इसका जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो पी होता है, तो इसका एक तो हो गया ये पी कॉस थीटा, और इसके कारण जो होगा वो क्या होता है, पी साइन थीटा होता है, पी साइन थीटा। दोनों बन गए। दोनों क्या दिख रहे हैं आपको, एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब निकालेंगे अतः समांतर घटक पी कॉस थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण बिंदु P पर, ये P जो है वो द्विध्रुवागोण है, वो क्या है, पॉइंट है। P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। आपने अच्छी स्थिति के कारण निकाली थी क्या, 2p/r³ निकाला था। तो P की जगह कितना लिखेंगे, P cos थीटा लिखेंगे। ये हो गया E1 तथा लंबवत घटक P sin थीटा के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। यहाँ होता है केवल P/r³, तो P की जगह क्या लिखेंगे, P sin थीटा हो जाएगा। और इतने न्यूटन प्रति कूलम, ये इतने न्यूटन प्रति कूलम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालेंगे अतः
ध्यान दो इधर, ठीक है। तो अब निकालेंगे क्या, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो होता क्या है, जब जैसे दो ये परपेंडिकुलर एक दूसरे पे लंबवत भौतिक राशियां हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इनकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनका परिणामी जो होता है, इनका रिजल्टेंट जो होता है परिणामी, उसका जो मान होता है वो होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। कोण कोई बनाता हो, जरूरी नहीं कि 90 अंश हो, कोई भी कोण बनाता हो। अब कोण कितना बना रहा है, ये और ये एक दूसरे के साथ क्या है, लंबवत हैं। ऐसे निकालेंगे लंबवत हैं तो लंबवत होंगे, यहाँ cos 90 आ जाएगा। cos 90 का मान क्या होगा, 0 होता है, तो ये वाला तो पोर्शन 0 हो जाएगा, बचेगा ये वाला। इसकी जगह क्या लिखना है, E1, और B की जगह क्या लिखना है, E2। इसकी जगह परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो E बराबर जो आएगा वो आएगा √E1² + E2²। सॉल्व करेंगे, E बराबर E1 की वैल्यू रखेंगे तो E1 में इतने का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा 1/4πε0 के। हम थोड़ा सा डिवाइड किए दे रहे, इसमें P/r³ इसके साथ लिए ले रहे हैं, इतने का स्क्वायर अलग बचा, क्या 2 cos थीटा बचा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और cos का cos² थीटा, प्लस अब b² था तो इस वाले का स्क्वायर करेंगे, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 के, ये हो जाएगा P/r³ एक साथ ले लिया, इसका स्क्वायर। अब बचा क्या, sin थीटा, तो sin² थीटा इक्वल, हमें कॉमन क्या मिल रहा है, ये दोनों पोर्शन दोनों में कॉमन मिल रहा है। कॉमन लेंगे जब हम लोग तो ये आएगा 1/4πε0 के P/r³ का होल स्क्वायर, ये बचेगा 4 cos² थीटा और प्लस बचेगा sin² थीटा। स्क्वायर और अंडर रूट इसका हट जाएगा, तो E इक्वल जो आएगा वो आएगा 1/4πε0 के P/r³, अंडर रूट के अंदर 4 cos²। अब 4 cos² थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 3 cos² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस sin² थीटा, लिख सकते हैं। sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है, 1 होता है। सॉल्व करेंगे तो E इक्वल आएगा हो जाएगा 1/4πε0 के P/r³ और अंडर रूट में इसको ले लेंगे तो 3 cos² थीटा प्लस 1 या 1 + 3 cos² थीटा, 3 cos² थीटा। इसके कारण हम किसी भी स्थिति में कैसे भी दिया गया हो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। न्यूटन प्रति कूलम मात्रक हो गया। प्रूव करना है कि सही है कि गलत, तो अगर हम अच्छी स्थिति में निकालेंगे तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ऐसे है और बिंदु भी ऐसे है, तो कोण कितना बनेगा, 0। यहाँ पे 0 रखो, यहाँ जब 0 रखेंगे तो cos 0 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 का इसमें गुणा होगा तो 1/4πε0 के 2P/r³। अगर हम परपेंडिकुलर लेते हैं, निरक्षीय स्थिति में लेते हैं तो क्या होगा, 90 अंश का कोण बनाएगा, तो यहाँ cos 90 रखेंगे। जब cos 90 रखेंगे तो cos 90 का मान 0, ये 0 हो गया, बचेगा 1, 1 का इसमें गुणा करेंगे, यही आ जाएगा। बात समझ में आई। इसके बाद चाहें तो आप लिख सकते हैं यदि माध्यम क्या हो, निर्वात अथवा वायु हो, तो k का मान 1 रख के सॉल्व कर लेंगे। बताओ समझ में आया। तो देखो थ्योरी में सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखा था, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक k है। द्विध्रुव -q और +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया, इससे वैद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण बनाते हुए r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब लिखो वैद्युत द्विध्रुव को फिगर बनाने के बाद बना लो फिगर। अच्छा देखो समझो, अब इसके बाद क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को लिखेंगे 2 घटकों में वियोजित करने पर। लिखो वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है। अतः इसे, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, अतः इसे
दो घटकों में वियोजित करने पर, दो घटकों में वियोजित करने पर या वियोजित कर सकते हैं, दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। अब ये पूरा आप नोट कर सकते हैं। समझ में आ गया है? ना समझ में आया तो फिर बता देना।